खाली हो गई। माताजी प्रणाम। आओ बेटा। ननिहाल में बहुत दिन लगाए। नाना मामा तो सेटल है। हाँ माताजी, सब प्रकार से कुशल है, परंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा धैर्य धारण करो। देखो क्या कर रहे हैं। मैं नंबर लिख के आ रहा हूँ। सफर की थकान उतारो। नंबर लिख के ला रहे हैं। धीरे धीरे सब बात मालूम हो जाएगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ हैं? और आप कहते हैं धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर मामला क्या है? कहते तो हूँ बेटा, धीरे धीरे सब मालूम पड़ जाएगा। आश्चर्य है कि जो बात आप कहती है वह उलझी हुई है, और जो प्रश्न करता हूँ उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे न मालूम किस बला का नाम है? ओहो बेटा, तुम बहुत जल्दबाज हो गए हो। मैं मालूम ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी नरमी कैसे आ गई? मैं कह तो रही हूँ लाइन के बराबर। धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। न मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूत गया तो उसने तुरंत बुलाया है के सिवा एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। और आपसे पूछता हूं तो धीरे धीरे की बढ़ आके जा रही हो। जल्दी बतलाओ पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें वैसे दुख हो रहा है। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को। अब कि ये शब्द मुंह से निकाले तो मैं तुरंत आत्महत्या कर लूंगा। जल्दी बतलाओ पिताजी कहाँ है? बेटा शौक, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ पिताजी को? तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा पिताजी? बेटा किधर गए पिताजी? शोक उनका दर्शन भी नहीं कर पाया। ऐसा
धरती माँ तू बचा और अपने आनंद में गोद में मुझको छुपा ले। भैया राम जी और लक्ष्मण जी कितने भाग्यवान हैं कि उनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। बोलो भगवान बोलो, मैंने कौन सा गुनाह किया था? मैंने कौन सा अपराध किया था? मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो? अच्छा माँ, यह तो बतलाओ कि पिताजी को रोग क्या था? बेटा, रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो बिल्कुल याद तक नहीं किया। हाय, ऐसा नहीं, चार बेटों के होते हुए अंतिम समय में एक भी पास नहीं रहा। धरती माँ, कोई तो मुझ पर रहम करो, कोई तो मुझे अपनी गोद में छुपा लो। अच्छा माता जी, उस समय भैया रामचंद्र जी कहाँ गए थे? बेटा, वो तो पहले ही वन को चले गए थे। कहा वन को? भैया राम ने तब कौन सा गुनाह किया था जो अनजाने को भी वर्ष हुए? असल मात्रा यह है कि महाराज ने राम को राज तिलक करने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक नहीं थी। भला हो बेचारी मंत्रा का, जिसने मुझे हर हाल से सूचित किया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूर्ण करने का वादा किया था। अवसर को उचित जानकर मैंने वह दोनों वचन पूरे करने के लिए महाराज को मजबूर किया। एक वचन में राम को 14 वर्ष का वनवास और बेटे तुम्हारे लिए राज तिलक। अरे ओ बेगम, ऐसा करने से पहले तूने जरा भी नहीं सोचा उन मासूम कलियों की जिनकी परवरिश भगवान ने कितने प्रेम से की थी, खाक में मिला दिया इस हरे भरे चमन को। धरती माँ तू फट जा और मुझे अपने आंचल में छुपा ले।
हमारी सीता माता क्या करवन में रहती होगी, कैसी वर्षाया कड़ी धूप सर पर अपने चढ़ती होगी, दिन में तपती बालू में चल अत्यंत विचलित होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या बालू पर सोती होगी, वन में श्री राम सदरता भाई 100 मित्र सखा बनाता हो, घर में कुबड़ी सी दासी और तुम जैसी नीच माता हो। इतने तो पर्वत गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, क्या यही देखने को नरजीवन पाया इस भरत अभागे ने। बस कर मेरे लाल, बस कर, बस कर, मेरे सामने से दूर हट जा। बेटा क्या तुझे मेरे से भी मोह नहीं रहा? खबरदार, खबरदार, जब मुझे फिर बेटा कहा तो क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा बनने में शर्म आती है माँ। समझेगा जगत भरती ने ये सारा नाट्य रचाया है, उसने ही राज्य प्राप्ति हेतु निज बात को भड़काया है। तू मन में ये कल्पना कर, बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ, कोई बात ही नहीं मेरे। जब मेरी नेकी का बदला चुकाने का समय आया तो तू यूं भागेगा? बदला तो तुम्हें तब मिलेगा जब भरत तुम्हारे सामने अपने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुम्हें मालूम हो सके माता को चल जाते दिलों में भैया राम की जुदाई का कितना गम है। तुमने माँ को चले की मांग उजाड़ी है, तुमने एक माँ से उसका लाल छीना है। यदि भाया हो स्वप्न में भी ये अत्याचार मुझे, तो जितने भी दंड हो विश्व में कार मुझे। भैया शत्रुघ्न किनारे शत्रु के मुझको भी पहुंचा देना भाई, ओ पिता का चाहता है क्रम, मेरी भी चिता जला देना भाई। गोवत गुरुवत ब्राह्मणवत इन सब का मुझ पर पाते को वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत हो। बेटा देखी और देख, मैंने तेरे लिए खून पसीने
सीना एक किया है। अरे ओ जायल, तुझे पिताजी के प्राण लिए, भैया राम को पेट में बनवा दिया है और सीता जैसी सतवंती भावत से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मेरे प्राणों से प्यारे भाइयों से जंगलों की काप चलवा डाली। जरा मिला के दिलों को सुन, माता को चिल्ला के सुबह की धड़कनों को सुन, सबके कलेजों को चलने कर दिया। तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी और अयोध्या का दीपक गुल कर दिया। और यो तेरे इतने बच्चों का पैदा होते ही मेरा गला तोड़ देती ताकि आज का ये दिन न देखना पड़ता। उस सब चल होते भैया राम का ख्याल है, वरना तुम जैसी नीच माता के साथ जो कुछ कर गुजरता है कंसा। आपके जाते ही सारा संसार हमारा दुश्मन हो गया। भाई रामचंद्र देवी इस जगह नहीं है। अब कौन है हमें जो यहाँ ढंढस बंधाए? प्यारे शत्रुघ्न, तुम्हारे लिए तो मैं ही रामचंद्र जी हूँ। भैया रो मत भैया, तीरथ धारण करो। भैया आप भी तो तुम भी हमें छोड़कर चले गए पिताजी। ऑन करे, ऑन करे, माइक ऑन करे, अरे ऑन करे। इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। जो होना था सो हो गया। अफसोस उस बात का जो महाराज कह गए हैं उसी का पालन करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। भैया राम जी तो वन में कष्ट उठाते फिरे और मैं यहाँ राज का बदलू, ऐसा कदापि नहीं हो सकता गुरुदेव, ऐसा कदापि नहीं हो सकता।